तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली मासूम की जान, आखिर कब तक थमेगी सड़कों पर लापरवाही। कैमूर के रामगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। लेकिन सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर गांव की सड़कों पर ट्रैक्टर मौत बनकर क्यों दौड़ रहा है। कम उम्र के हाथों में गाड़ियों की स्टीयरिंग क्यों सौंप दी जा रही है, और हर हादसे के बाद जिम्मेवारी तय होने से पहले सब कुछ शांत क्यों हो जाता है। सवाल यह भी है कि आखिर प्रशासन की नज़र इन सड़कों पर कब पड़ेगी। गांव की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे ट्रैक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हर हादसे के बाद सिर्फ जांच आश्वासन तक ही मामला क्यों सीमित रह जाता है। दरअसल रामगढ़ थाना क्षेत्र के नरहन गांव के समीप लिंक सड़क पर हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सौका गांव के दो भाई साइकिल से घर लौट रहे थे, अभी तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया। 12 वर्षीय लक्ष्य कुमार की मौत वहीं पर हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल सड़क पर दौड़ते उन ट्रैक्टरों को लेकर है, जिनकी रफ्तार कई बार नियमों से ज़्यादा और जिम्मेवारी से कम होती है। गांव के सड़कों पर अक्सर देखा जाता है कि ट्रैक्टर तेज गति बिना किसी डर के दौड़ते हैं। कई बार चालक कम रुके होते हैं, जिसके पास न अनुभव होता है न ही ट्रैफिक नियमों का समझ। गांव के इलाकों में खेती किसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर अब सड़क पर भी आम वाहन बन चुका है। लेकिन जब ट्रैक्टर की ज़रूरत से ज़्यादा तेज चले, नियमों की अनदेखी हो, चालक लापरवाही बरते, तो यह वाहन कुछ ही सेकेंड में हादसे की वजह बन जाता है। हर बड़े हादसे के बाद कार्रवाई की बात होती है, जांच होती है, मुआवजे की मांग उठती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही तस्वीर फिर सामने आती है। सवाल यह है कि क्या एक और हादसे का इंतजार रहेगा, या फिर गांव की सड़कों पर ट्रैक्टरों की रफ्तार और नाबालिग ड्राइविंग पर सख्ती से रोक लगेगी। रामगढ़ में हुई यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। अगर सड़क पर जिम्मेवारी और नियम नहीं होंगे तो ये हादसे यूं ही होते रहेंगे। इस दर्दनाक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल शासन और प्रशासन की व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव की सड़कों पर ट्रैक्टर तेज रफ्तार कोई नई बात नहीं है। कई जगह बिना नंबर प्लेट के वाहन चलते हैं, कई बार कम उम्र के लड़के ट्रैक्टर चलाते हुए दिखते हैं, लेकिन इन पर रोक लगाने की जिम्मेवारी किसकी है। क्या प्रशासन को यह नहीं दिखता कि गांव की सकरी सड़कों पर भारी वाहन तेज रफ्तार से गुजर रहे हैं। क्या परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी सिर्फ हादसे के बाद कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समय रहते ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती और नियमित जांच अभियान चलते, ग्रामीण इलाकों में भी वाहन चालकों पर निगरानी रखी जाती, तो क्या आज एक मासूम की जान बच सकती थी। हर बार हादसा होता है, परिवार उजड़ते हैं, गांव में मातम छाता है, फिर प्रशासन जांच की बात करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो जाता है। इस लापरवाही की कीमत कभी किसी परिवार का बेटा चुकाता है, तो कभी किसी घर का सहारा। रामगढ़ की यह घटना सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन सिर्फ जांच तक सीमित रहता है, या फिर गांव के सड़कों पर बेलगाम वाहनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करता है। जी बताइए, अभी कहाँ आए हुए आप लोग का और क्या मामला हुआ? मामला कुछ नहीं था, लड़का बार बनवा के दोनों भाई जा रहे थे। उसके बाद वहाँ से आए तो अज्ञात ट्रैक्टर बहुत तेज़ी में था, और उसके आते आते लड़का का कुछ एक लड़का को थोड़ा लड़कर उसने थोड़ा गड्ढा था, उसमें गिर गया। वो लड़का तो कुछ इसमें ठीक है, बड़ा भाई था, और छोटा भाई को अज्ञात ट्रैक्टर नहीं है, रॉन्ग साइड से भी जाते हुए दोनों उसको कुचल दिया। लड़का कुचलते और भाग भी गया। कहाँ से कहाँ लोग आ रहे थे? मेरा गांव के सिवान में जो मारकंडे का मशीन से 200 मीटर करीब आगे, सौका गांव से करीब 200 मीटर पीछे, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ बाल कटवाने लोग गए थे? बाल कटवाने के लिए करीब जा रहे थे, सौका में बाल कटता है। अच्छा। वहीं पे दोनों भाई बाल कटवाने जा रहे थे, बाल कटवा के आ ही रहे थे अपना ही रोड में नरहन वाले में, उसी समय एक्सीडेंट हो गया। ये लोग साइकिल से थे? साइकिल से थे लोग? साइकिल से थे, और इन लोगों ने बच्चा अपने साइड में थे, और ट्रैक्टर वाला था तो अलग साइड से जाकर उन्होंने बच्चों को मार दिया। क्या नाम था इन लोग का? एक बच्चे का नाम था सत्यम कुमार, एक का नहीं लक्ष्य कुमार। घायल क्या नाम है? कौन सा भाई? जो घायल बड़ा भाई था घायल नाम था। क्या नाम था? लक्ष्य कुमार। पिताजी का नाम इनका? इनका संजय कुशवाहा। जो मृतक हुए उनका क्या नाम है? इनका नाम है लक्ष्य कुमार। लक्ष्य कुमार। क्या करते, पढ़ते थे? ये पढ़ते थे। कौन क्लास में पढ़ते थे? क्लास तो पता नहीं है, 13 वर्ष के हैं। 13 वर्ष पढ़ते थे? जी। कहाँ कराने वाले थे लोग?
ग्राम नरहन के रहने वाले लोग। अच्छा, आप क्या लगेंगे इनके? हम उनके चाचा लगेंगे। क्या जिला प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से मांग करेंगे हम लोग को न्याय दिलाएं, और जो संग हो मुआवजा का भी मांग करते हैं हम लोग उससे। क्या नाम है आपका? दामोदर कुशवाहा।